महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कुछ समय तक हस्तिनापुर पर शासन किया। लेकिन आइए जानते हैं कि पांडवों ने अपनी देह को कैसे त्यागा था। जानेंगे इसको एक कथा के माध्यम से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है जब गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि आपके वंश का नाश हो जाएगा। तब भगवान कृष्ण के वंश का गांधारी के कथानुसार नाश हुआ और भगवान कृष्ण को एक बहेलिये की बाण लगी, जिससे उन्होंने अपने देह का त्याग किया। जब यह बात पांडवों को पता चली कि भगवान कृष्ण अपने देह को त्याग कर अपने धाम को प्रस्थान कर चुके हैं, तब पांडवों को अत्यंत दुख हुआ और पांडवों ने भी धरती को त्यागने का संकल्प लिया। तब पांडव द्रौपदी के साथ साधुओं का वेश धारण करके स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। थोड़ा आगे चलने पर पांडवों को अग्निदेव का दर्शन होता है और तब अग्निदेवता अर्जुन से उनका धनुष और बाण ले लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अब सभी पांडव आगे बढ़ते हैं। चलते चलते वे केदारनाथ पहुंच जाते हैं। तब उनको वहां पर भगवान शिव के दर्शन होते हैं और उनके सारे पाप धुल जाते हैं। उस समय भगवान शिव द्रौपदी सहित पांडवों को ये बताते हैं कि यहाँ से आगे का मार्ग अत्यंत दुर्गम है, इसलिए तुम लोग अपना लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ यहीं पर त्याग कर आगे बढ़ना। इसके बाद पांडव आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलने के बाद द्रौपदी एक खाई में गिर जाती हैं। तब सहदेव युधिष्ठिर से इसका कारण पूछते हैं, तो युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम सब में सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से किया करती थी, इसके कारण उसके साथ ऐसा हुआ। थोड़ी दूरी पर सहदेव भी एक गहरी खाई में गिर पड़े। तब नकुल ने युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव के साथ ऐसा क्यों हुआ। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सहदेव अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझता था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल अब आगे बढ़ रहे थे कि नकुल भी एक खाई में गिर जाते हैं। तब इसका कारण अर्जुन युधिष्ठिर से पूछते हैं। तब युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, इसलिए नकुल के साथ ऐसा हुआ। अब युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन आगे बढ़ रहे थे कि अर्जुन भी एक खाई में गिर जाते हैं। अर्जुन को खाई में गिरने के बाद भीम युधिष्ठिर से प्रश्न पूछते हैं कि अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अर्जुन अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का अहंकार नहीं त्याग पाया था और वह सोचता था कि उसके जैसा धनुर्धारी अब तक कोई है ही नहीं। अब भीम और युधिष्ठिर आगे बढ़ रहे थे कि एक खाई में भीम भी गिर पड़े। जब भीम ने यह प्रश्न पूछा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम भोजन से अत्यंत प्रेम करते थे और तुम इस समय भी भोजन के मोह को त्याग नहीं सके, इसलिए तुम्हारा ये हश्र हुआ। अब युधिष्ठिर सिर्फ अकेले बचे और उनके साथ उनका एक कुत्ता था। अब कुत्ते के साथ वे स्वर्ग की यात्रा पर अकेले आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ते बढ़ते वे स्वर्गलोक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर स्वर्गलोक के दूत युधिष्ठिर को रोक देते हैं कि आप इस कुत्ते को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। दूतों को बहुत देर तक बहस करने के बाद भी जब युधिष्ठिर स्वर्ग में कुत्ते के बिना प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, तब कुत्ता अचानक धर्मराज यमराज के रूप में प्रकट होते हैं। वास्तव में वह कुत्ता नहीं, धर्मराज यम ही थे, जो कुत्ते का वेश धारण करके पांडवों के पीछे पीछे आ रहे थे। यह सब कुछ देखकर वे युधिष्ठिर पर प्रसन्न होते हैं और यमराज युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। जब वे वहां पर जाते हैं तो देवताओं से पूछते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी कहाँ हैं। तब देवता कहते हैं कि उनको एक दूसरे लोक में ले जाया गया है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि जहाँ उनके भाई और द्रौपदी हैं उनको भी वहीं पर रहना है, वे किसी दूसरे लोक में नहीं रहना चाहते। तब देवता एक दूत को भेजते हैं युधिष्ठिर के साथ कि युधिष्ठिर को उनके भाई और द्रौपदी के पास ले जाया जाए। अब दूत के साथ युधिष्ठिर
जाते हैं। कुछ दूर चलने के पश्चात वे ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। लेकिन युधिष्ठिर किसी भी प्रकार से उस दुर्गंध को सहते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद युधिष्ठिर ने दूत से पूछा कि अभी हमें इस मार्ग पर कितनी देर चलना है। तब उस दूत ने कहा कि अगर आप थक गए हों तो हम वापस चलें, क्योंकि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाएं तो आपको वापस ले चलूं। तब दोनों वापस जाने लगे। तभी उनको चिल्लाहट और शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तब युधिष्ठिर उनसे उनका परिचय पूछते हैं जो नर्क में पड़े थे। तब वे अपना परिचय भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के रूप में देते हैं। यह सब कुछ देखकर कि उनके भाई इतने संकट में हैं, वे यमदूत से कहते हैं कि हे दूत, आप जाइए, मैं अपने भाइयों को यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊँगा। यमदूत जाकर सब बात देवराज इंद्र को बताते हैं। यह सब बात सुनकर सभी देवता वहाँ पर आ जाते हैं और देवताओं के वहाँ आते ही वातावरण परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर मौसम बदल जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है। जब युधिष्ठिर इसका कारण पूछते हैं कि उनके भाइयों के साथ ऐसा क्यों हुआ, तब देवराज इंद्र कहते हैं कि जब एक बार आपने महाभारत के युद्ध में छल से द्रोणाचार्य का वध करवाया था, उसी पाप का भोग आपको भोगना पड़ा और छल से आपके भाइयों की आवाज़ आपके सामने प्रस्तुत की गई, लेकिन वास्तव में ये आपके भाई नहीं। इसके बाद युधिष्ठिर देवताओं के साथ जाते हैं और गंगा में स्नान करके अपनी देह को वहीं पर त्याग करके स्वर्गलोक में जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आनंद के साथ उनके भाई बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रिय मित्रों, आप सबको ये कथा अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें।